फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके स्कूल में लेसन प्लान तो ज़रूर प्रिपेयर कराया जाता होगा। किसी किसी स्कूल में नहीं कराया जाता, वो पर डे की डिटेल्स लिखते हैं और किसी किसी स्कूल में वीकली लिखा जाता है। बट किसी किसी स्कूल में, जैसे माउंट कार्मल जैसे स्कूल में, वहाँ पे मंथली लेसन प्लान बनवाया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम लेसन प्लान बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हर स्कूल का फॉर्मेट अलग होता है। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बनाएंगे। जैसे हम लोग बीएड में जब लेसन प्लान बनाते थे तो हम लोग मिनिएचर का यूज़ करते थे। कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है बट कहीं कहीं पे नहीं यूज़ किया जाता है। हम उसे रिटन फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ देखिए, ये आपका लेसन प्लान रजिस्टर होगा जिसमें आप लेसन प्लान मेंशन कर सकते हैं, सेशन मेंशन कर सकते हैं और अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सिंपली रखा है, आप चाहें तो इसमें डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये पेज है जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डेकोरेट की हैं और पेज सिंपल लग रहा था इसलिए थोड़े से डायग्राम्स बना दिए हैं। आप चाहे तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको डे मेंशन करना है, डेट, देन क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एड्स, होमवर्क एंड रिमार्क। ये हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद ये लेसन प्लान कब से कब तक है, तो ये 10/07/2023 से लेकर के 15/07/2023 तक के था। हमारे स्कूल में वीकली लेसन प्लान बनता है जो हमें सैटरडे को सबमिट करना होता है। तो हम लोग 1 वीक पहले लेसन प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं ना। सबसे पहले डे एंड डेट, किस डे का बना रहे हो, उसके बाद उस डे का डेट मेंशन करना है। देन क्लास, जो भी क्लास आप लेते हो वो। पीरियड, मैं यहाँ पे सेकंड क्लास लेती हूँ, सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे आप जिस भी पीरियड में उस पर्टिकुलर क्लास को हैंडल करते हो। देन सब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे ईवीएस लेती हूँ तो मैंने ईवीएस मेंशन किया। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन टॉपिक, कौन सा लेसन आपको पढ़ाना है या फिर कौन सा टॉपिक नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लेसन लिखा है और आप यहाँ पे लेसन का नेम भी मेंशन कर सकते हो। देन ऑब्जेक्टिव, आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, आप क्या पढ़ाएंगे, क्या बच्चों को समझाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विल एक्सप्लेन द चैप्टर एंड विल यूज सम रियल ऑब्जेक्ट्स। मुझे यहाँ पे लेसन 6 इंट्रोड्यूस कराना था, उसे एक्सप्लेन करना था, प्लस मैंने कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ किए थे उनको समझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जो रियल चीज़ें देखते हैं तो उनसे उनको ज़्यादा समझ में आता है। अब मैंने कौन कौन से रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे टीचिंग एड्स में लिखूंगी रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स। और मैंने इसके अलावा, जैसे मैंने सीज़न बताया था, तो मैंने रेन कोट, अम्ब्रेलाज, इन सब का भी यूज़ किया था, उनको शो किया था। फिर होमवर्क, आप कौन सा होमवर्क दे रहे हो उस पर्टिकुलर डे को, तो मैंने यहाँ पे वर्क गिवन लिखा है। वो वर्क मैंने उनको होमवर्क कॉपी में दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने वर्क गिवन लिखा है। रिमार्क, अगर कोई छुट्टी है या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी है तो आप यहाँ पे रिमार्क में मेंशन करेंगे। जैसे कमिंग वीक में अगर कोई हॉलीडे हो रहा है या फिर यूनिट टेस्ट होने वाले हैं या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या कोई फंक्शन होने वाला है, जैसे पीटीएम या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है, मान लीजिए छोटे बच्चों के कलर डे होते हैं, मैंगो डे होता है, ये सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आप रिमार्क में उसे मेंशन करेंगे। देन फिर फर्स्ट क्लास पीरियड 4 कंप्यूटर लेसन 2 विल राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे मुझे 4th पीरियड में क्लास 1 को क्वेश्चन आंसर लिखवाना था, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की। फिर मैंने टीचिंग एड में बोर्ड का यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड लिखा है। होमवर्क मैंने क्या दिया था उनको, लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1, ये दिया था। रिमार्क में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि कोई
पर्टिकुलर फंक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। इस तरह से आप डिफरेंट क्लासेस को मेंशन करेंगे, डिफरेंट पीरियड्स जो भी आप उस पर्टिकुलर क्लास में लेते हो, कौन से पीरियड में आप लेते हो, सब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे ईवीएस कंप्यूटर, जीके कंप्यूटर, फिर लाइब्रेरी भी मैं लेती हूँ, उसके बाद ईवीएस लेती हूँ बच्चों का, इस तरह से। फिर कौन सा लेसन आपको लेना है, पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें आपको बतानी, आप इससे आइडिया लगा सकते हो। इसी तरह ट्यूसडे का फिर डेट, फिर ट्यूसडे को कौन कौन से आप पीरियड्स लेते हैं, कौन कौन से आप सब्जेक्ट लेते हो, टॉपिक आपको कौन से पढ़ाने हैं, आप ये सब मेंशन करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेडनेसडे का बनाया है। देखिए ये सारे पीरियड्स मैं लेती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट्स लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैब, वेडनेसडे को फर्स्ट क्लास का 4th पीरियड में लैब होती है, तो उस दिन हम उन्हें कोई होमवर्क नहीं देते हैं। अब लैब में मुझे क्या सिखाना था उनको, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे विल टेल हाउ टू ओपन MS पेंट प्रोग्राम एंड क्लोज द प्रोग्राम। उस दिन मैंने उनको सिखाया था कि कैसे वो MS पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे, कैसे उसे क्लोज करना सीखेंगे। अब ये सारी एक्टिविटी मैंने कहाँ कराई थी, उनको सिस्टम में बताया था। फर्स्ट मैंने बताया था उनको कि कैसे आपको ओपन करना है और कैसे क्लोज करना है। उसके बाद पर्टिकुलर बच्चे को बुला के फिर उनसे सिस्टम पे वर्क करवाया था। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को पता होना चाहिए और सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर आपकी क्लास में आप लैब में कुछ सिखा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को आपको हैंडल करना, हर बच्चे को आना चाहिए। हर बच्चा वो वर्क, वो एक्टिविटी उस पर्टिकुलर पीरियड में करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ 15 स्टूडेंट कर रहे हैं या 5 स्टूडेंट छूट गए। नहीं, सबको पता होना चाहिए। हाँ, ये टाइम टेकन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है तो आप इसे नेक्स्ट वीक भी इसे करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 20 स्टूडेंट्स हैं या 25-30 स्टूडेंट्स हैं तो जितने बच्चों का पहले हो चुका है उनका तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब आएगा तो आप दूसरे बच्चों को कराइए, और अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप उनकी प्रैक्टिस रिवीजन भी करा सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चों का एक ही दिन हो जाए और उनको सारी एक्टिविटीज आ जाए। अब यहाँ पे होमवर्क मैंने नहीं दिया क्योंकि ये लैब पीरियड था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैब था, इनका भी क्लास 3rd को सिखाया था। विल टेल हाउ टू ओपन द MS वर्ड प्रोग्राम एंड टेल अबाउट इट्स यूजेस। ठीक, अब यहाँ पे उनको MS वर्ड प्रोग्राम कैसे ओपन करना है ये सिखाया गया था और उनको भी सिस्टम में ही बताया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की थी। देन थर्सडे का इसी तरह बनेगा, उसके बाद फ्राइडे का, देन सैटरडे का। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे टीचर साइन लिखते हैं। जैसे टीचर साइन में मैंने अपने साइन किए, आप अपना साइन करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल साइन होंगे यहाँ पे। तो सैटरडे को जैसा कि हम लेसन प्लान सबमिट कर देते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल मैम सब चेक करती हैं इसे। तो ये था लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।